वेलकम एवरीबॉडी टू एनलाइट एजुकेशन वीडियोस। आई एम अंकित पटेल एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। हम लोग ने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स कैसे होते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल और क्वार्टरनरी लेवल में क्लासिफाइड है। राइट, सो विल स्टार्ट। एटलीस्ट आज हम लोग दो टॉपिक ये वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज हाउ एमिनो एसिड्स आर बाइंडिंग विद ईच अदर, और एमिनो एसिड्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग ने देखा अलग अलग एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ कॉमन चीजें भी पढ़ लेते हैं। ये ऑल 20 एमिनो एसिड्स के बीच में कुछ चीजें कॉमन है, अगर आपने नोटिस किए तो वो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एमिनो एसिड स्ट्रक्चर के बीच में कॉमन चीजें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमिनो एसिड्स में कौन से ग्रुप होते हैं। ठीक है, कोई भी एक एमिनो एसिड लो, कोई भी एक एमिनो एसिड ले लो जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन, एक नहीं दो कार्बन होते हैं एटलीस्ट। ठीक है, चलो फिर एक साइड COO मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और यही कार्बन में NH2 भी होता है। यू टेक एनी एमिनो एसिड्स, प्रोलीन में थोड़ा सा अलग है, प्रोलीन थोड़ा अलग एकदम स्ट्रेंज टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स है, लेकिन बाकी सारे एमिनो एसिड्स देख लो तो उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप एक कार्बन एटम से अटैच है। इवन प्रोलीन में भी ये दो ग्रुप तो एक कार्बन एटम से अटैच तो है ही। ठीक है, फिर ये कार्बन में एक हाइड्रोजन होता है, और यहां पर ये जो होता है हर एमिनो एसिड में अलग अलग होता है। बाकी इतना तो हर एमिनो एसिड में सेम होता है। फिर यहां से सब कुछ हर एक एमिनो एसिड में अलग अलग होता है ना, isn't it? तो चलो यहां पर हम लोग R लिख देते हैं। ठीक है, दिस कैन बी अल्काइल, दिस कैन बी अरोमेटिक कंपाउंड, अरोमेटिक ग्रुप, राइट, इट कैन बी एनीथिंग, अंडरस्टूड। अलग अलग एमिनो एसिड्स में अलग अलग होते हैं। ओके, तो दिस कार्बन, ये कार्बन में देखो चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ बना रहा है ना, तो दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड किराल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किराल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड किराल कार्बन, अंडरस्टूड। और ये पहला, इसको हम लोग पहला कार्बन बोलते हैं बिकॉज इससे COO ग्रुप अटैच है और NH2 ग्रुप अटैच है। इसको पहला कार्बन नहीं, लेकिन अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा कार्बन बिकॉज टू दिस कार्बन दिस टू फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो अब जब कोई भी एमिनो एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं, व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द वाटर, व्हाट हैपेंड टू देम इज, तो यहां से एक H निकल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एमिनो एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी आती है। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एसिडिक प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, और एक चीज होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, अमीनो ग्रुप भी है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक H+ आके जोड़ जाता है, जो अमोनिया, सपोज कोई अमोनिया होता तो उसे अमोनियम बनता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट, अमोनिया हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बन जाता है अमोनियम। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, और NH3+ बन जाता है। क्या बन जाता है? NH3+, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये हो गया बेस, है ना, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, ब्रोंस्टेड लॉरी बेस। आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है कि ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड किसको बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी बेस किसको बोलते हैं? Those compounds which are donating protons are called Bronsted-Lowry acid, and those compounds which are accepting protons are called Bronsted-Lowry base. तो उस हिसाब से ये Bronsted-Lowry base है, और ये पार्ट एमिनो एसिड का, ये पार्ट Bronsted-Lowry acid है। अब देखो एक ही कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों है, एक ही कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप है। That's why, और इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो एक ही एमिनो एसिड में ये दोनों चीज मिल जाती है। That's why this kind of compound is called, this kind of ions are called Zwitter ions. क्या बोलते हैं इस तरह के कंपाउंड्स को? Zwitter ions बोलते हैं। ठीक है, they are called Zwitter ions, understood? ठीक है, चलो अब तो ये हो गया कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमॉन्ग ऑल एमिनो एसिड। हर एमिनो एसिड में यही स्ट्रक्चर तो कॉमन है। ठीक है, इन एवरी एमिनो एसिड। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी कैसे होता है देख लेते हैं। चलो, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है
इस तरीके से है ना। अगर यहां पर H है, अंडरस्टूड, और ये एमिनो ग्रुप कैसे होता है, अच्छा यहां पर भी एक बॉन्ड है, अंडरस्टूड, और अगर आयनिक फॉर्म बन रहा है, अंडरस्टूड, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन का एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो ये बॉन्ड जो बन रहा है ना, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। ये जो बॉन्ड बन रहा है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहा है उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नहीं है, यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अभी छोड़ो, अभी केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, ये बायोलॉजी का क्लास है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, ठीक है, 11th 12th में ही पढ़ लोगे, मुझे पता नहीं कौन से चैप्टर में आता है, लेकिन आप पढ़ लोगे, ठीक है, आपके सिलेबस में आ जाएगा, और आप अच्छे बच्चे हो तो आप पढ़ लोगे ये चीज, ओके। अगर अमोनिया होता है, जैसे अमोनिया होता है और अमोनियम बनना है, तो पहले ये हो गया अमोनियम, अमोनिया हो गया, ठीक है, फिर इसका अमोनियम बनेगा, जहां पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ये तीनों बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, और यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से अमोनिया से अमोनियम बनता है। तो उसी तरीके से यहां पर एमिनो से NH2 से NH3+ बनता है, अंडरस्टूड, ओके। सो दिस इज अबाउट amino acids, zwitter acids, understood, and what is chiral carbon, अल्फा कार्बन, इस ये कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को याद रखनी है। दिस ऑल पॉइंट्स नीड टू बी मेंशन्ड इन एग्जाम्स व्हेन इट इज आस्क्ड, अंडरस्टूड। और हमेशा ये याद रखना कि एमिनो एसिड में अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, क्योंकि अगर आप आगे कोई भी कोर्स में जाओगे, वहां पर बायोकेमिस्ट्री आएगा, तो यहाँ पर आपको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा अल्फा कार्बन कौन सा होता है। और खास करके आप अगर फार्मेसी पढ़ने वाले हो तो आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, बिकॉज फार्मेसी में आप ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, एंड एमिनो एसिड्स आर आल्सो ऑर्गेनिक केमिकल्स, राइट, ओके। तो चलो ये हो गया हमारा एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग ने सब कुछ देख लिया एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर में, मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखते हैं चलो कि दो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनता है, ठीक है, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग बिटवीन टू एमिनो एसिड्स। तो देखो ये एक, चलो यहाँ पर हम लोग एक एमिनो एसिड कर देते हैं, ये R है, उसकी जगह पर हम लोग कर देते हैं CH3, ठीक है। कौन सा एमिनो एसिड हो गया ये, बोलो, एलेनिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग दूसरा एमिनो एसिड लाते हैं, चलो क्या बनता है देख लेते हैं, चलो। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, अमाइन ग्रुप बन गया CONH, ठीक है। तो यही होता है पेप्टाइड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा डाइपेप्टाइड, हेट्रोडाइमर है, क्या है, हेट्रोडाइमर, दो अलग अलग एमिनो एसिड है ना, इसलिए हेट्रोडाइमर बोलते हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ये बॉन्ड बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। और देखो यहाँ पर अभी क्या निकल गया है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से एक OH निकल गया है ना, देखो C डबल बॉन्ड OH दोनों चला गया, और यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, जिसकी वजह से बन गया ये H+OH- तो हो जाएगा H2O, तो ये पानी निकल गया, ठीक है। तो ये ऐसे जब रिएक्शन होता है ना, तो उसमें पानी निकल जाता है विचारों का, अंडरस्टूड, और बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और हर दो एमिनो एसिड के बीच में वो पॉलीमर हो, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन हो या डाइपेप्टाइड हो, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर वो पॉलीमर है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, पूरे पेप्टाइड चेन है लंबा, जिसमें 100 to 1000 एमिनो एसिड्स है, तो यहां पर फिर दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से लंबे पेप्टाइड चेन बनते हैं, अंडरस्टूड। और ऐसे कोई भी एक पेप्टाइड चेन हो, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है N टर्मिनल और दूसरा होता है C टर्मिनल। जैसे ये डाइपेप्टाइड में है, एक N टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है। तो ऐसे कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन देखें, या डाइमर, ट्राइमर, ओलिगोमर,
एमिनो एसिड्स के हम कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो उसमें ऐसे 2 एंड्स रहेंगे, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, ऐसे 2 टर्मिनल्स रहेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस अबाउट डाइपेप्टाइड। अब देख लेते हैं दिस अबाउट एमिनो एसिड्स, हाउ डाइपेप्टाइड फॉर्म्स, हाउ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन में। चलिए तो फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग ने 4 अलग अलग लेवल्स में क्लासिफाई किया है। 4 लेवल्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे लेवल्स हर प्रोटीन में होता है। अंडरस्टूड? तो चलिए फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मतलब क्या होता है कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, कौन सा एमिनो एसिड पहले नंबर पे, कौन सा एमिनो एसिड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 176 नंबर पे कौन सा एमिनो एसिड है, 178 नंबर पे कौन सा एमिनो एसिड है, सिस्टीन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, एडेनिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्जिन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफैन है, कौन सा एमिनो एसिड है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। और यहां पर हर 2 कंसेक्यूटिव एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अंडरस्टूड? कंसेक्यूटिव एमिनो एसिड बोल रहा हूं, ठीक है। ये आप एग्जाम में लिखो ना, तो एग्जाम में ऐसा मत लिखना कि हर 2 एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। आप ऐसा लिखते हो कभी कभी, तो ऐसा लिखना कि बिटवीन ईच 2 कंसेक्यूटिव एमिनो एसिड, मतलब 2 पास वाले एमिनो एसिड, ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे हो वो वाले एमिनो एसिड। Understood? Between each 2 consecutive amino acid there is peptide linkage or peptide bond. So this is about primary structure of amino acid. चले जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। देखो यहां पर बहुत ध्यान देने जैसा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा शीट। तो चलो पहले अल्फा हेलिक्स देख लेते हैं। अल्फा हेलिक्स में ऐसे होते हैं कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसका एग्जिस्टेंस जो होता है, जो प्रोटीन का हम लोग जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मिलता है, वो राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। और इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गया, ठीक है। इसका बनाने का रीजन, इसका बनने का रीजन, बनने का रीजन वो अपने से ही बना हुआ है। इसे बनने का रीजन ये है कि हर एमिनो एसिड उसके बाद का चौथा एमिनो एसिड, मतलब सपोज कोई एमिनो एसिड का नंबर है 76, ठीक है। कौन सा है एमिनो एसिड का नंबर? 76। तो 76 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा? 80। तो 76 नंबर का एमिनो एसिड है और उसके बाद वो 80th नंबर का एमिनो एसिड वाला है, एमिनो एसिड जो है उसके बीच में बॉन्डिंग होगा। कौन सा बॉन्डिंग होगा? सी का, मतलब ये CO जो ग्रुप है ना और NH ग्रुप है ना, उसके बीच में बॉन्डिंग होगा। अंडरस्टूड? CO और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सा बॉन्डिंग होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अंडरस्टूड? बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ CO ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ NH ग्रुप। अंडरस्टूड? ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिर 77 अगर देखें तो 81st एमिनो एसिड के साथ, 78th एमिनो एसिड देखे तो फिर 82nd एमिनो एसिड के साथ, 82 एमिनो एसिड के साथ। अंडरस्टूड? ऐसे अपने को, मतलब आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में कि कैसे एमिनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। अपने के बाद चौथे एमिनो एसिड के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाता है। ये इसलिए फोर्थ एमिनो एसिड के साथ इसलिए बॉन्डिंग बनाता है क्योंकि एक पूरा हेलिकल टर्न में 4 एमिनो एसिड लगते हैं। एक हेलिकल में एक पूरा टर्न में 4 एमिनो एसिड लगते हैं, इसलिए वो ऑब्वियस है कि उसके बाद के चौथा जो एमिनो एसिड होगा उसके साथ ही बॉन्डिंग करेगा। अंडरस्टूड दिस? ओके, मतलब फर्स्ट एमिनो एसिड है वो 5th एमिनो एसिड के साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा। अंडरस्टूड? और वही 5th एमिनो एसिड फिर से बॉन्डिंग करेगा। 5th है तो 6, 7, 8, 9 एमिनो एसिड के साथ बॉन्डिंग करेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? अब चलिए बात करते हैं दूसरा वाला
सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें बीटा शीट होता है। मतलब ये क्या है एक्चुअली, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 100 to 1000 अमीनो एसिड्स हैं। अब ये कैसे अरेंज होता है, ये देखो, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी सिर्फ अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट नहीं है, कभी कभी क्या है लिंकेज नहीं भी बनता है, तो लिंकेज नहीं बनता है तो ऐसे ही फ्रीली रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर लिंकेज बनता है तो अल्फा हेलिक्स जैसा लिंकेज हो सकता है। दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट और बीटा शीट। अंडरस्टूड। बीटा शीट में ये होता है कि देखो एमिनो एसिड एक, चलो चॉक से ड्रॉ करके दिखा देता हूं कैसा है। देखो एक बीटा शीट ऐसा है, फिर दूसरा बीटा शीट, फिर थोड़ा सा फ्रीली मतलब फ्री फ्लोटिंग या फ्री चेन है, फिर दूसरा बीटा शीट ऐसा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ्री है, और फिर तीसरा ऐसा है, फिर ये थोड़ा सा फ्री है, फिर चौथा ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखो, चलो यहां से फिल कर देते हैं, ठीक है, यहां से भी फिल कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। तो बीटा शीट में एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बन सकता है, और क्या हो सकता है, फिर ये दूसरा स्ट्रैंड, ये फिर तीसरा स्ट्रैंड, ये फिर चौथा स्ट्रैंड। अंडरस्टूड। तो ये पैरेलल है, देखो ये यहां पर पैरेलल है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये घूम के फिर से ऐसे जा रहा है, फिर ये घूम के फिर से ऐसे जा रहा है, फिर ये घूम के ऐसे जा रहा है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर सारे स्ट्रैंड्स देखो, ये 4 स्ट्रैंड है ना, ये तो फ्रीली लाइन एमिनो एसिड है, ये है, फिर ये वाला है, ये वाला है, ये फ्रीली लाइन एमिनो एसिड है, इसमें कुछ बीटा शीट या अल्फा हेलिक्स नहीं है। लेकिन ये 4 जो स्ट्रैंड्स हैं उसके बीच में, मतलब ये 4 मिलके बीटा शीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें ये सारे स्ट्रैंड एक दूसरे से पैरेलल है। अंडरस्टूड। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसमें होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में होता है। और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में ये होता है, यहां पर भी फिर से वही अल्फा हेलिक्स वाला है, लेकिन यहां पर वो 1th, 5th और 5th 9th, 2nd का 6th के साथ, 3rd का 7th के साथ इस तरीके से नहीं होता है। यहां पर ऐसा होता है कि भाई जो एमिनो एसिड यहाँ है वो ये एमिनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो यहाँ है उसका यहाँ ये वाले एमिनो एसिड के साथ बॉन्डिंग होगा, जो एमिनो एसिड यहाँ है उसका ये एमिनो एसिड के साथ बॉन्डिंग होगा। और यहाँ पर भी बॉन्डिंग ऐसा होता है कि बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अंडरस्टूड। जो पेप्टाइड बॉन्ड में CO ग्रुप रह गया है और एक स्ट्रैंड का और दूसरे स्ट्रैंड का NH रह गया है, वही पेप्टाइड ग्रुप का, आई मीन पेप्टाइड बॉन्ड वाला। अंडरस्टूड। उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होता है। आप फिगर में देख सकते हो, वहां पर मैंने फिगर रखा है, ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दैट। आप पॉज करके एक देख सकते हो, ठीक है, बाद में मेरा सुन सकते हो। तो इस तरीके से बीटा शीट में 2 टाइप के ऐसे स्ट्रैंड्स के अरेंजमेंट होते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। और बॉन्डिंग होता है अल्फा हेलिक्स वाला ही बॉन्डिंग होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड फ्री। अंडरस्टूड। एक फ्री लाइन स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जिसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होता है। अंडरस्टूड। तो दिस अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। अब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड देख लेते हैं, ठीक है। चलो अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट या फ्री लाइन एमिनो एसिड बन गया, लेकिन इसका एक 3D स्ट्रक्चर भी बनता है। अंडरस्टूड। 3D स्ट्रक्चर भी बनता है, मतलब सपोज एक एमिनो एसिड, एक पेप्टाइड चेन है, उसमें 3, सपोज उसमें मान लो कि 3 अल्फा हेलिक्स है और 5 बीटा शीट है, और कुछ 6-7 बार उसमें फ्री लाइन सीक्वेंस भी है, ठीक है। तो अब ये सब मिला के इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा बनता है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये भी देखो जैसा तैसा नहीं है, यहां पर भी क्या होता है, यहां पर हाइड्रोफिलिक बॉन्ड होता है, आई मीन हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन होता है, बॉन्ड नहीं, इंटरैक्शन होता है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी होता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप का इंटरैक्शन होता है। डिपेंड करता है कि कौन से साइड चेन्स आके एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। साइड चेन नहीं बोलेंगे, कौन से एमिनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और फिर कैसा इंटरैक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी देयर, अंडरस्टूड। देन डाइसल्फाइड लिंकेज कैन बी देयर। 2 एमिनो एसिड ऐसे हैं, सिस्टीन एमिनो एसिड है, तो दोनों में सल्फाइड
ग्रुप है SH तो वो SS के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, मतलब सिस्टीन का सल्फर, ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन का सल्फर, तो ये सल्फर के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। तो दो सिस्टीन अगर आजू बाजू में आ गए हैं तो उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बनता है। तो डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये सारे बॉन्ड से बनता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक पेप्टाइड चेन में अंदर इस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म होता है। अंडरस्टूड? आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं इसमें, अंडरस्टूड? आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इस तरीके से पेप्टाइड एक ही पेप्टाइड चेन में अपना अलग अलग जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बीच में ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं, ऐसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और इस तरीके से कोई भी प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर रेडी होता है। ठीक है, दिस इज अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब चलिए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टिल टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इट इज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दे आर स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स। तो हम लोग ने जो टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ा वो एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स नहीं है। अंडरस्टूड? अब हम लोग एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्यों? इसका रीजन ये है कि देखो अभी तक हम लोग पेप्टाइड लेवल तक आए, एक प्रोटीन में सिर्फ एक ही पेप्टाइड नहीं होता है, ऐसे कुछ प्रोटीन्स हैं जिसमें एक पेप्टाइड हो, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन्स में एक से ज्यादा पेप्टाइड्स होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। देयर आर मोर पेप्टाइड्स इन अ प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या है, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से कोई भी एक प्रोटीन जब होता है वो एक्चुअली दो या दो से ज्यादा पेप्टाइड का लिंकेज से बनता है। अब ये लिंकेज कैसे बनते हैं? तो दैट लिंकेज कैन बी फॉर्म बाय हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वान डेर वाल फोर्स बिटवीन बिटवीन साइड चेन्स ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। दो पेप्टाइड लिंकेज के साइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे या फिर वान डेर वाल्स इंटरैक्शन से एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो पेप्टाइड्स के बीच में या दो से ज्यादा दो पेप्टाइड्स के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज भी होता है। जैसे इंसुलिन में पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी देखे तो दोनों के बीच में 2 बार डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। अंडरस्टूड? तो कभी कभी कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जिसमें डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलता है। सो दिस अबाउट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज अबाउट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो दिस अबाउट अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स।